नहीं तो दुख हो रहा तो इस्तीफा दे दें। अब गणित तो यही बताता है भाई, 2020 में किनके इशारे पे वो क्या किए नहीं किए, उन पे इल्जाम लगाया है कि तानाशाही रवैया, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं, गाली गलौज किया जाता है। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान, जो कि एनडीए दल के बड़े नेता है, उन्होंने बीते दिन एक बड़ा हमला किया था। एनडीए पर ही, सरकार पर ही सवाल खड़े किए थे। कहते हैं कि हमें दुख होता है कि हम एक ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराधी बेलगाम है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंस पासवान है, पूर्व में सांसद रहे हैं। क्या कहिएगा आप? तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं दुख होता है कि ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराधी बेलगाम है। नहीं तो दुख हो रहा तो इस्तीफा दे दें। हमारे पूज्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी, हमारे बड़े पापा, उन्हें जब ऐसा एक पीड़ा हुआ था, उन्हें दुख हुआ था, उन्होंने एक वोट से सरकार गिरा दिया था। आपको अगर याद हो तो भाजपा की सरकार थी, एक वोट से गिरा दिया था। अगर इनको इतनी पीड़ा हो रही है तो समर्थन छोड़ दें। इस तरह के लगातार बयान दे तो क्या संकेत है, क्या वजह हो सकती है इस बयान की? भाई आप इसमें हम क्या बता सकते हैं, क्या हो सकती नहीं हो सकती है। कुछ हो सकता है, मामला नहीं बन रहा होगा। क्या लग रहा है 2020 के राह पर ही फिर से चल रहे हैं? अब गणित तो यही बताता है भाई, 2020 में किनके इशारे पे वो क्या किए नहीं किए, अब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, किनके इशारे पे दे रहे नहीं दे रहे हैं, ये तो आगे अब समय रहते पता चल जाएगा। घूम घूम के बिहार में रैली कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं कि चिराग पासवान बन के हर सीट पर 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। तो लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर भी शायद चुनाव लड़ रहे हैं सभी सीटों पे, भैया भी चुनाव लड़ जाए सभी सीटों पे, क्या दिक्कत है। पिछली बार 2020 में तो लड़े थे ना, तो शायद इस बार भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी वो बना रहे होंगे, रणनीति बना रहे होंगे, कहीं बात हुई होगी। क्या लग रहा है फिर से एनडीए को धोखा मिलेगा? अब ये तो अब चुनाव में पता चलेगा, 2020 में क्या हुआ नहीं हुआ। अब ये चुनाव आने दीजिए। अब 243 में चुनाव लड़ रहे हैं, सीट पे तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ पे वो क्या धोखा देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन अब देखते हैं, आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए। एक सवाल रहेगा, 38 नेताओं ने पार्टी छोड़ करके चिराग पासवान का साथ छोड़कर एक साथ आप कई नेता हैं, सिर्फ 38 नेता नहीं, कई नेता ने उनका साथ छोड़ा है। हाँ, ये 38 के 38 एक जिला के एक साथ इन्होंने साथ छोड़ा है उनका। उन पे इल्जाम लगाया है कि तानाशाही रवैया, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं, गाली गलौज किया जाता है, उन्हें अनदेखी कर दिया जाता है, उनसे हर रूप में उनसे खटाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब उनका काम निकल जाता है तो उन्हें साइड कर दिया जाता है। ये आरोप उनके साथ उनके जिला अध्यक्ष, उनके प्रधान महासचिव और साथ में जितने भी प्रखंड अध्यक्ष थे, उन लोगों ने लगाया है। और देखिए, आप जब तक मान सम्मान नहीं, ये मान सम्मान की लड़ाई होती है। आप मान सम्मान देंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा। आप घरेलू आंसू बहाकर एक बार तो आप छल कर सकते हैं, 2 बार तो छल कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता। जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया आपके साथ आए, अधिकांश नेता वो खगड़िया के ही सारे लोग हैं। सारे खगड़िया के हैं, हमारे पार्टी के पुराने साथी रहे हैं और हमारे मजले पापा के साथ उन्होंने कई वर्षों से काम किया है। बीच में वो उधर इसलिए चले गए, उनका इल्जाम है कि ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास आए, दूसरे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भैया आए और भैया ने घरेलू आंसू बहाया और कई इल्जाम लगाए, कई दलों पे इल्जाम लगाए कि मेरे साथ अन्याय हुआ और आप मेरा साथ दीजिए। तो सभी लोग भावुक होकर उनका साथ दिया, उन साथ तो उन्होंने ले लिया, मंत्री बन गए, सांसद बन गए उनके। लेकिन जो आप जो है, उनका असली रंग जो है दिखना शुरू हो गया। ना कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कर रहे हैं, ना उनकी इज्जत कर रहे हैं, ना उनको पूछते हैं। उनसे हर रूप में उनका तन मन धन से उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको इस तरीके से छोड़ दिया। तो लग रहा है कि उसका असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये तो अब हम क्या बोले, तो सभी बोलते हैं। इसमें हम तो अकेले बोलने वाले नहीं है, जो दिखता है वो दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते पूर्व सांसद प्रिंस पासवान जी, इन्होंने साफ कहा कि जो दिखता है वो बिकता है। ये हम नहीं बल्कि तमाम जो पार्टी में जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खगड़िया से एक साथ 38 लोगों ने जो है आरएलजेपी का दामन थमा है। प्रिंस पासवान से खास बातचीत करते हैं। चिराग पासवान इन्होंने लगातार जिस प्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर हमने सवाल किया, तमाम सवाल के जवाब दे, क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। सच टॉक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।